हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, उसकी आइसोमेरिज्म की वीडियो है। सीरीज़ में आप जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है ना, वो है आइसोमेरिज्म। अब बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म क्या होता है ना, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ब्यूटेन पता है आपको? ब्यूटेन 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 का फॉर्मूला होता है C4H10। ये बताओ, क्या ये ब्यूटेन होगा? तो भैया देखो, एक कार्बन हो गया, कितने बचे? 3 बॉन्ड्स। इसके कितने बचे? 2। इसके 2 और इसके 3। अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है। H गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10। तो सही बात है, ब्यूटेन तो है। क्या ये ऐसे बन सकता था? अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे? रुको जरा, सब्र करो, देखो। अगर मैं यहाँ गिनूं तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन तो यहाँ भी है। H गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10 यहाँ भी है। अब आपने इन दोनों में क्या नोटिस किया कि भैया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो मैं कहता हूँ वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, उन्हें आइसोमर्स कहता हूँ। समझ आया? तो आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना, वो प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो फिनोमिनन by which compounds have same molecular formula, have same molecular formula but different structures, different स्ट्रक्चर्स। अब अगर स्ट्रक्चर अलग है ना, तो स्ट्रक्चर अलग है तो फंक्शंस भी अलग होंगे, डिफरेंट फंक्शंस। क्या ये बात समझ आई? तो मैं कहता हूँ आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना, वो प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है तो फंक्शन भी अलग है। इसे कहता हूँ आइसोमेरिज्म। क्या आपको समझ आया? समझ आया? अब आपकी बुक में आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन है पेंटेन का, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फंक्शनल आइसोमर और पोजिशन आइसोमर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा आइसोमर्स के आते कैसे। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, आगे बताता हूँ। अब बच्चे देखो, आइसोमेरिज्म का बेसिक तो समझ गए। आइसोमेरिज्म होते कितने टाइप के हैं? तो जो आइसोमेरिज्म है ना, वो 2 टाइप के होते हैं मेन। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे नहीं पढ़ना। ये है हमारे सिलेबस में। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। होते तो बहुत है, अपने सिलेबस में 3 है। पहला चेन आइसोमर्स, दूसरा पोजीशन आइसोमर्स और तीसरा फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, चेन आइसोमर्स का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है और इन दोनों का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है, तो आप इस टेबल को बनाओ, हमें ये पढ़ना है और इसमें ये 3 पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये 3 पढ़ लेंगे अपनी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। फटाफट इस टेबल को बनाओ। शुरू करते हैं चेन आइसोमर्स से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? चेन आइसोमर्स। अब मैं कहता हूं जो चेन आइसोमर्स है ना, उसकी डेफिनेशन थोड़ी देर में देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने अभी आपको ब्यूटेन का बताया था। ब्यूटेन का मैंने कहा ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, फॉर्मूला C4H10। पहले तो ऐसे और दूसरा ऐसे। अब मैंने कहा ये बताओ CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा CH3 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 और यहाँ पे CH। अब जरा इसका नाम देखो, इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 मैथ एथ प्रॉप ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है इन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो मैं कहता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे कार्बन पे CH3 है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो मैथ एथ प्रॉप प्रोपेन। ये नाम होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ एक IUPAC नेम तो होता है, एक होता है कॉमन नेम। एक कौन सा नेम होता है? कॉमन
नेम। और एक कॉमन नेम ना, मतलब देखो एक होता है IUPAC नेम जो पूरी दुनिया मानती है, एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका होता है, ये देखो 1 2 3 4, तो इसका कॉमन नेम ब्यूटेन तो होगा, आगे n लगा देना। n का मतलब ये सीधी चेन में है, और कभी कोई पूछे n क्या होता है तो n का मतलब होता है नॉर्मल। तो इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन और कॉमन नेम है n ब्यूटेन, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ n कब लगाना है, जब सीधी चेन में हो, सही है। अब मैं कहता हूँ इसका जरा ध्यान से देखो, इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसके कॉमन नेम को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या आपको कोई ऐसा कार्बन दिख रहा है जो 3 कार्बन से अटैच है। तो आपने कहा अगर मैं इस वाले कार्बन को देखता हूँ, इससे भी है, इससे भी, इससे भी, तो जहां ऐसा कार्बन दिखे जो अगले 3 कार्बन से अटैच है, तो आगे लगा देना आइसो। लगा दिया। अब देखो आइसो लगा दिया तुमने इसके आगे। अब मैंने कहा आइसो तो लगा दिया, लेकिन कॉमन नेम में ना मुझे मेन चेन के नहीं देखने, मुझे टोटल देखने हैं। तो आइसो लगा दो, और टोटल का क्या नाम था, ब्यूटेन, तो आगे लगा दो ब्यूटेन। जब IUPAC नेम होता है ना, तब मेन चेन देखी जाती है, मेन चेन। लेकिन जब कॉमन नेम होता है ना, तो टोटल कितने कार्बन है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ब्यूटेन, सही है। तो मैं कहता हूँ चेन आइसोमर्स होता क्या है, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, यहाँ पे मेन चेन में कितने, 3। तो मैं कहता हूँ चेन आइसोमर्स वो होते हैं जहां पे फॉर्मूला तो सेम होता है, इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी क्या है, और इसका भी क्या है। तो मैं कहता हूँ चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जिनके मेन चेन में, जिनके स्ट्रक्चर के मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे मेन चेन में कितने, 3। तो chain isomers are those isomers which have same molecular formula but have difference in the number of carbon in main chain. They have difference of the number of carbon in main chain. इसके मेन चेन में ना 4 कार्बन है और इसके मेन चेन में 3। तो मैं कहता हूँ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट है। समझ आ गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in number of carbon in main chain। समझ आ गया। तो चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन ये होती है। और पहला ना आपसे क्वेश्चन आएगा कि ब्यूटेन के आइसोमर्स बताओ। बच्चों इस वीडियो में मैं तुम्हें बता ही हो रहा हूँ जो क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाओ। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 2। एक का नाम है एन ब्यूटेन और एक का नाम है आइसोब्यूटेन। समझ आ गया। इसे नोट करो। ब्यूटेन के बाद जो मैं तुम्हें अगला बताऊंगा ना चेन आइसोमर्स में, वो बताऊंगा पेंटेन के आइसोमर्स, और यही तुम्हारी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इसे नोट करो पहले। ठीक है। अब मैं कहता हूं चेन आइसोमर्स में सबसे पहले मैंने किसे पढ़ा? ब्यूटेन को। अब किसे पढ़ूंगा? पेंटेन के। तो अब मैं पढ़ूंगा पेंटेन के आइसोमर्स। ठीक है। अब मैं कहता हूं क्योंकि चेन आइसोमर्स है तो मेन चेन में कार्बन बदल जाएगा। तो पहला आइसोमर भाई देखो पेंटेन C5H12, तो 5 कार्बन और CH3 बाकी में CH2। अब मैं कहता हूँ इसका नाम क्या होगा? तो मैंने कहा ये बताओ 5 कार्बन है तो नाम में क्या आ गया? पेंटेन। लेकिन क्या ये सीधी चेन में है? तो सीधी चेन के लिए क्या लगाना था? N। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम, और आपसे कॉमन नेम ही पूछता है आइसोमर्स में। अच्छा, दूसरा पहला आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर क्या होगा? मैं कहता हूं इस बार 5 कार्बन। सुनो, चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें मेन चेन में कार्बन बदल जाता है। तो अगर पहले में 5 कार्बन है तो अगले में 4, अगले में 3। तो मैं यहाँ मेन चेन में 4 कार्बन रखता हूँ, 1 2 3 4, और 5वें को यहाँ लगा देता हूँ। अब क्या दिक्कत है? इसका 1 बॉन्ड है, 3 बचे हैं। इसके 2 बॉन्ड है, 2 बचे हैं। इसके 1 2 3 बॉन्ड है, 1 बचे हैं। इसके 3 बचे हैं और इसके भी 3 बचे हैं। ध्यान से देखा। अब मैंने कहा इसका क्या नाम होगा? कॉमन नेम। इसका जब हमने नाम देखा तो हमने कहा इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो क्या यहाँ पे कोई एक कार्बन दिखा जो 3 कार्बन से अटैच है? तो आगे लगा दो आइसो। और टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 के थे क्या? पेंटेन। तो ये हो गया दूसरा आइसोमर। अच्छा, तीसरा आइसोमर क्या होगा? तीसरा आइसोमर तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। अब मैंने कहा एक बार मेन चेन में 5 कार्बन, एक बार 4, अब एक बार 3। तो 1 2 3 4 और 5। अब मैंने कहा इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 तो बचे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 तो बचे। इसके भी 3 बचे, इसके भी 3 बचे। इस कार्बन के 4 बॉन्ड फिर हैं, तो इस पे कोई H नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ इसका क्या नाम होगा? तो इसी का कॉमन नेम क्या होगा?
इसका कॉमन नेम क्या होगा? यहाँ पे क्या एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो जब एक कार्बन 4 कार्बन 3 जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो आगे क्या? आइसो। लेकिन जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है ना तो आगे आता है नियो। क्या आता है? नियो। और टोटल 5 है तो आगे क्या आ गया? पेंटेन। तो क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन आता है कि ये बताओ पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, बना के दिखाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बोलोगे पेंटेन के ना 3 आइसोमर्स बनते हैं, एक में ना 5 कार्बन सीधी चेन में होते हैं, एक बार 4 कार्बन सीधी चेन में होते हैं और एक ब्रांच होता है, एक बार 3 कार्बन सीधी चेन में होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं। जब 5 कार्बन सीधी चेन में होते हैं तो पेंटेन के आगे एन लगा देता हूँ और इस एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। लेकिन जब 4 कार्बन मेन चेन में होते हैं और एक बाहर होता है तो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो आइसो और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। और तीसरा यहाँ पे आ जाओ, तीसरा तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेन चेन में तो 3 ही कार्बन है और 2 अपने ब्रांच है, क्योंकि ये 2 ब्रांच है तो एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो गया। तो जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है तो आगे नियो और टोटल कितने हैं? पेंटेन। क्या आपको समझ आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं चेन आइसोमर्स से। यहाँ पे चेन आइसोमर्स खत्म होता है, अब चलते हैं पोजीशन आइसोमर्स पे, से नोट करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया पेंटेन का। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, क्योंकि एग्जाम्पलर में है और एग्जाम्पलर आपके सिलेबस में है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बताऊंगा ना चेन आइसोमर्स के बाद, वो सेकंड क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं तो देखो जरा ध्यान से देखो, चेन आइसोमर्स में क्या होता था? चेन आइसोमर्स में चेन में कार्बन डिफरेंट थे, पोजीशन आइसोमर्स में ना फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ C4H10O और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ C4H10O। अब जरा ध्यान से देखना कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ एक जगह मैंने OH लगा दिया, एक जगह क्या लगा दिया? OH। देखते ना बस। अब मैंने कहा इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड भरा हुआ है, 3 बचे हैं। इस कार्बन को देखो 2 बचे हैं, इसके देखो 2 बचे हैं और इसको देखो 1 2, इसके भी 2 बचे हैं। सही है, तो मैंने कहा एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एक बार मैंने OH को सेकेंड कार्बन पे रख दिया, ये OH कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे, और ये वाला OH कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। मैंने कहा इस कार्बन के एक बॉन्ड बना दिए, 3 बचे हैं, इसके 2 बचे हैं। इसको देखो 1 2 3, एक बचा है, इसके 3 बचे हैं। अब मैं कहता हूँ इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले मैच करते हैं कि क्या इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। H गिनते हैं तो 3 H यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 4 6, 6 3 9 और 1 H यहाँ भी तो है, तो 10 और एक क्या बच गया? ऑक्सीजन। तो यही फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा इसमें भी देख लो, इसमें इनका 1 2 3 4, 4 कार्बन तो यहाँ है। H गिनो, 3 2 5, 1 6 7 8 9 और एक H यहाँ भी तो है, 10 और एक क्या बच गया? तो जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा जब OH पहले कार्बन पे है तब भी यही फॉर्मूला है, जब OH दूसरे कार्बन पे है तब भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तब भी यही फॉर्मूला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोजीशन आइसोमर्स का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का फर्क है। जैसे इसका क्या नाम होता अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता, अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखता तो मैं क्या लिखता? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कौन सा बॉन्ड है बीच में? सिंगल, ब्यूटेन, ब्यूटेन। सही है। अब पहले कार्बन पे ऑल है तो 1 ऑल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ E यहाँ से हटता है, पता है आपको, और क्योंकि 1 है ना तो 1 को आप इग्नोर करके आप इसको ब्यूटेन और साथ में ऑल भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा पहले कार्बन पे OH है। अच्छा इसका क्या नाम होता? IUPAC। इसका IUPAC नाम क्या होता? तो मैं कहता ये बताओ, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन दूसरे कार्बन पे है ना तो 2 ऑल। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है। यहाँ पे फर्स्ट पे है, यहाँ पे किस पे है? सेकंड। तो मैं कहता हूँ पोजीशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। क्या आपको समझ आया? तो यही तो है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे पोजीशन है 1, यहाँ पे है पोजीशन 2। तो मैंने कहा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। तो पोजीशन आइसोमर्स आर आइसोमर्स इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन
डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ आ गया? तो बच्चों अब आप बोलोगे भैया इसके कितने क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। तो कभी भी पोजीशन आइसोमर्स का क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा आपसे एक ही क्वेश्चन आएगा C4H10O और आपसे सीधा बोलेगा कि बताओ भाई ये कौन से आइसोमर्स है। तो ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए पोजीशन आइसोमर्स है जिसमें एक बार OH फर्स्ट कार्बन पे होगा, एक बार OH सेकंड कार्बन पे होगा। जब फर्स्ट कार्बन पे होगा तो ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन नॉल, या फिर जब सेकंड कार्बन पे होगा तो ब्यूटेन 2 ऑल। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है इसलिए तो नाम है पोजीशन आइसोमर्स। समझ आ गया? नोट करो, फंक्शनल आइसोमर्स बताता हूं। चलो भाई अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। थर्ड क्या आपका फंक्शनल आइसोमर्स। जो चेन आइसोमर्स है ना वो एनसीईआरटी में है, बाकी दोनों किसमें? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो फंक्शनल आइसोमर्स अब सुनो चेन आइसोमर्स में मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट है। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन का फर्क है। तो फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप ही अलग होगा। समझ आया? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं C3H6O और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखता हूँ C3H6O और ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। सुनो कैसे। मैं कहता हूँ C3 कितने कार्बन है? 3 और यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 3। अब मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट है ना ये कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। और ये जो सेकंड है ना ये जो सेकंड है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अब कीटोन ग्रुप कैसा होता है? ऐसा। और एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? क्या ऐसी होता है? क्या ऐसी होता है? अब मैं कहता हूँ कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे बना दो कीटोन, बना दिया। अब मैंने कहा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने एक बनाया हुआ, कितने बचे? 3। एक कार्बन 4 बनाता है, 1 2 3 4, इसके 4 होता है, इसके 1 है 3 बचे। ऐसी है। अब यहाँ आ जाओ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं कहता हूँ एल्डिहाइड है तो यहाँ बना दो एल्डिहाइड ग्रुप और बाकी जगह क्या लगा दो? H। क्या लगा दिया? H। अब जरा काउंट करो। मैं कहता हूँ कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। कितने H है? 1 2 3 4 5 6, तो H है 6 और एक O भी तो है, यानी फॉर्मूला सही है। अच्छा यहाँ काउंट करो कितने कार्बन है? 3। H कितने? 1 2 3 4 5 और 6, H है 6 और एक O भी तो है। क्या आपको दिखा? तो मैंने कहा इन दोनों में आपने क्या देखा? इन दोनों में आपने देखा कि इनका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कीटोन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं कहता हूँ जो फंक्शनल आइसोमर्स है ना वो आइसोमर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। और आपके सिलेबस में सिर्फ एक है, एल्डिहाइड और कीटोन। कभी कोई आपसे पूछे फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जाम्पल दो ना तो आप कहोगे जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। समझ आया? और यही क्वेश्चन आएगा अगर आपके में आएगा तो मैं कहता हूँ फंक्शनल आइसोमर्स का कोई एग्जाम्पल होगा ना तो आप लिखोगे एल्डिहाइड and ketone are functional isomers of each other। समझ आया? अब मैं कहता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन तो मैं कहता हूँ फंक्शनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जब उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना तो उस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है वही डिफरेंट है। तो मैं ये नहीं कह सकता सेम molecular formula but difference in functional group। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं कहता हूँ फंक्शनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन भाई फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। अब रिवाइज करो। मैं कहता हूँ सबसे पहले आइसोमेरिज्म पढ़ा। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर अलग जाएगा। अच्छा कितने टाइप के हैं? अपने सिलेबस में है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो अपने सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चर में 3 है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। चेन आइसोमर्स में क्या है? तो नाम में क्या आ गया? चेन। तो मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट है। कितने क्वेश्चन करें? 2, ब्यूटेन और पेंटेन, जिसमें पेंटेन का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ब्यूटेन का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ब्यूटेन के कितने बने? 2, जब सीधे बने एन ब्यूटेन और जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच था तो आइसोब्यूटेन। पेंटेन के कितने बने? 3, जब सीधे 5 थे तो एन पेंटेन, जब एक कार्बन
3 कार्बन से अटैच था तो आइसोपेंटेन, और जब एक कार्बन 4 से अटैच था तो नियोपेंटेन। फिर मैं आ गया पोजीशन आइसोमर्स में, तो मैंने कहा पोजीशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में फर्क है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था C4H10O, C4H10O, तो मैंने कहा था जो ब्यूटेन है ना उसमें पहले कार्बन पे OH आया तो ब्यूटेनॉल हो गया है ना, लेकिन जब दूसरे कार्बन पे OH आया तो ब्यूटेन 2ऑल हो गया। तो मैंने कहा ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2ऑल एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है। पहले वाले स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो पहले कार्बन पे है, लेकिन दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप OH दूसरे कार्बन पे है। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस वजह से ये पोजीशन आइसोमर्स है। फिर मैं तीसरे पे आया और तीसरे का नाम है फंक्शनल आइसोमर्स। मैंने कहा फंक्शनल आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है ना उन दोनों में अलग है। जैसे मैंने कहा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चरल में जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसमें फर्क है। इसके फंक्शनल ग्रुप में आ गया कीटोन लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में आ गया एल्डिहाइड। तो मैं कहता हूं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन आएगा कि फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल दो, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। क्यों? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ आ गया? क्या समझ आ गया आपको? तो बच्चों मैं यहाँ इस वीडियो को खत्म करूंगा, आप बताना कैसी लगी। और ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ना इसमें ज्यादा समझाने का नहीं था, ये कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, अगर आ गए तो फ्री के नंबर है और आप इसको बार बार देखो और जरूर बताना आपको कैसी लगी। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और मैंने ना आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है जिसकी मैं वीडियो देके आऊंगा 1-2 दिनों में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो 10th के फाइनल एग्जाम्स है ना उसमें मैं आपकी किस तरह से मदद करने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।